आइए आइए, क्योंकि अभी पहला चक्र है और क्या और धीरे धीरे व्यवस्था बन जाएगी, आपको भी क्लियर समझ में आता रहेगा। हाँ हाँ, आप लोग पहले चक्र में समझ रहे हैं, यही बड़ी बात है। और क्या, इतना इतना कम नहीं है। पहला चक्र तो व्यवस्थाओं में चला जाता है, और क्या, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग पहले चक्र से ही व्यवस्थित होकर के बैठ गए हैं। सभी को धन्यवाद दे रही हूँ। हाँ आदरणीय चाचा दीक्षित जी, पहला गीत है हाँ, पहला गीत और बहुत सरल है। और सरल तो सभी गीत होंगे आज। कठिन कलाकार के आगे सरल गाना होगा। और क्या, और क्या, ये विशेषता है। फिल्म दुनिया वाले गा रहे हैं क्या कि घूंघट बनाए जिसने धानी चुने फिल्म दुनिया वाले गा रहे हैं क्या घूंघट बनाए जिसने धानी चुने से, इतना झुकी मैं तेरी पहली नजर से, पहली नजर ने मेरा पहली नजर ने मेरा हाल वो किया, हाल वो किया। जान छुड़ा ली मैंने, जान छुड़ा ली मैंने, दिल दे दिया हो रब्बा, साली उमर ने मेरा हाल वो किया, हाल वो किया। ये दर्द है। आदरणीय चाचा जी और उपस्थित जनमानस से निवेदन है, गीत को सुनेगा। भगवान भोलेनाथ हाँ, उनकी अद्भुत लीलाएं रही हैं चाचा दीक्षित जी, चूंकि क्या कहीं शंभु नारी कहीं पर वो नर है। वाह बेटा वाह, क्या बात है। वाह, ये आदरणीय हमारे सम्मानित श्री भौरानंद सरकार के पुजारी महाराज जी, श्री अनिल महाराज जी के करकमलों से बहुमूल ये 51 पद मुद्राएं भेंट हो रही है। हृदय से धन्यवाद है, स्वागत है। चूंकि हमारे हरसू दत्ता जी बहुत समय बाद कीर्तन सुन रहे हैं, और क्या, अब इनको समझ में आता रहे बस। और क्या, ये हर्ष का विषय है। हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ, इनकी जेब से पैसा मुश्किल से निकलता है। और क्या बेटे, और अगर जरा सा भी इनको बहाना मिल जाए कि समझ में नहीं आ रहा, तब तो फिर आएगा ही नहीं। और क्या, और क्या, यही तो विडंबना है। हाँ, लेकिन आज हम लोग रेगिस्तान से पानी निकाल के रहेंगे। हाँ, ये पंडित जी महाराज और आ गए हैं। अच्छा, धन्यवाद है चाचा हमारे सम्मानित श्री हरसू महाराज जी, आपके करकमलों से 101 पद मुद्राएं भेंट हुई हैं। और क्या, यानी हमारी मेहनत कामयाब हो गई। अभी शुरुआत है। धन्यवाद है चाचा जी, सुनेगा जरा, सुनिए। कहीं शंभु नारी
कहीं पर वो नर है, वही आधे पक्षी आधे जानवर है। कहीं पर ऐसा रूप बना लिया कि आधे पक्षी हैं और आधे जानवर हैं, और क्या सर्व अवतार ले लिया है। और चाचा जी इतना ही नहीं, हाँ कहीं बाघ चर्म में, कहीं बाघ चर्म में, कहीं दिगंबर है। अच्छा अच्छा, ये बड़ा बहुमूल्य पुरस्कार है, क्योंकि शायद कभी आपने सुना हो, हमें ना सुना हो अलग बात है, लेकिन हमने आपको जरूर सुना है और कहीं ना कहीं आपने भी सुना होगा। परम आदरणीय हमारे बड़े भाई श्री जयप्रकाश पटेरिया जी, आपके कर कमलों से बहुमूल्य 101 पद्म मुद्राएं भेंट हो रही हैं। और जब पटेरिया जी नाम आ जाता है तो फिर पहचान बताने की आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बेटे, एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ, बड़े भाई को स्वागत है। सुनेगा, सुनिए। आज हम देख तो बड़ी देर से रहे हैं, हमने कहा बोलेंगे तभी जब आप बोलवाएंगे। भैया को हृदय से प्रणाम है, आगमन के लिए विशेष धन्यवाद है। सुनेगा, सुनिए। आदरणीय चाचा जी जी, कहीं बाघ चर्म में, कहीं दिगंबर है, और वो कहीं कपि रूप नर वानर है। तो ये शंकर स्वयं केसरी नंदन, जय हो जय हो, हनुमान जी के रूप में आए। आदरणीय चाचा जी सुना केसरी खुशहाल हो गए, सुना केसरी खुशहाल हो गए। क्यों? वो अंजना के लाल हो गए, सुना केसरी खुशहाल हो गए, खुशहाल हो गए। सुना केसरी खुशहाल हो गए, हाल हो गए। सुना केसरी खुशहाल हो गए, खुशहाल हो गए। वो अंजना के लाल हो गए। आदरणीय चाचा दीक्षित जी, पहला विषय वो अंजना के लाल हो गए, और लाल हो गए तो फिर किया क्या है? क्या? ऐसे कई कार्य हैं हनुमान जी के, बाल्यपन से ही उनकी लीलाएं ऐसी रही हैं। कैसी? सूर को भक्ष लिया है बाल अवस्था में ही, और क्या? और जब शिक्षा लेने के लिए गए तो उल्टे चल रहे हैं। वाह! सूरदेव ने कहा कि ऐसा ऐसा तो पहला देख रहा हूँ, विद्यार्थी की जो शिक्षा तो ले रहा है मगर शिक्षा लेते समय ही उल्टा चल रहा है। और क्या? आदरणीय जरा सुनेगा, सुनिए। लंका में घुसे के मार सूरवीर हैं, हनुमान जी लंका में गए तो वहाँ भी तहलका मचा के आ गए। और क्या? और चाचा दीक्षित जी, आजकल हम लोग देखते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक होता है, और क्या? लेकिन मैं कहती हूँ सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक किसी ने किया है तो बाबा बजरंगबली। और क्या? और क्या? लंका में आग लगा के चले आए। सुनेगा जरा, सुनिए। लंका में घुस के मारे सूरवीर हैं, वो देखी दशा टहले वो राजवीर है। आए बांधने को, आए बांधने को लंका के वीर है। तो हनुमान जी महाराज को बांधने के लिए आए तो आए बांधने को लंका के वीर है। उन्हें देख कर जे घोर महावीर हैं, और घोर गर्जना की हनुमान जी महाराज ने। और जब की तो कपि उग्र क्रोध में, साधारण क्रोध नहीं था ना। वहां पे,
उग्र क्रोध में लाल हो गए। लाल हो गए। इतना क्रोध आया, गुस्से में लाल हो गए। और क्या? कपि उग्र क्रोध से लाल हो गए, लाल हो गए। ये कौन? कौन? वो अंजना के, वो अंजना के लाल हो गए। लाल हो गए, लाल हो गए, कभी लाल हो गए, लाल हो गए। आखिरी टुकड़ा सुनेगा। सुनिए। माता सीता श्रृंगार कर रही थी। जय हो भैया। माता सीता ने जब सिंदूर लगाया, मैया की मांग में सिंदूर देखा। मैया मैया ये सिंदूर क्यों लगाया जाता है? हाँ ये लाल लाल रेखा क्या है? क्या है? मैया ने कहा बेटा बेटा बड़ा ही पुराना, बड़ा ही पुराना, वाह बड़ा ही पुराना सिंदूर दस्तूर है, सिंदूर सुहाग है, चेहरे का नूर है। और दादा दीक्षित जी, जी हरे हर सुहागन मांगों में सिंदूर है, भरे हर सुहागन मांगों में सिंदूर है। बढ़े इससे नाथ की उम्र कपि सूर है। वाह बोली मैं ये सिंदूर इसलिए लगाती हूँ, हाँ इससे स्वामी की आयु में वृद्धि होती है। जय हो जय हो। मतलब हनुमान जी ने सुना कि स्वामी की आयु में वृद्धि होती है हाँ केवल चुटकी भर सिंदूर से। हाँ तो फिर मैया हम तो ये चाहेंगे कि हमारे प्रभु ऐसे ही बने रहें। और क्या? तो हनुमान जी महाराज ने किया क्या? क्या? तनु में लगा के सिंदूर, तनु में लगा के सिंदूर लाल हो गए। तनु में लगा के सिंदूर लाल हो गए, लाल हो गए। वो अंजना के, वो अंजना के, वो अंजना के लाल हो गए। तुम्हें लगा के सिंदूर लाल हो गए, लाल हो गए। तनु में लगा के सिंदूर लाल हो गए। कपि उग्र क्रोध में लाल हो गए। वो अंजना के, वो अंजना के लाल हो गए। तनु में लगा के सिंदूर लाल हो गए, लाल हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये